बात यह हुई कि जब राम रावण को युद्ध चल रहा था तो लक्ष्मण और रामचंद्र जी ने बहुत सारी रावण की सेना को मार दिया और लक्ष्मण ने मेघनाद को भी मार दिया। जब ये बात रावण तक पहुंची तो रावण के दुख का पारावार हुआ, रावण दुखी हो गया और कहने लगा कि ये इतने श्रेष्ठ है कि मेरे मेघनाद को उन्होंने मार दिया, तो इनमें कोई न कोई तो श्रेष्ठता है। तब उन्होंने मंदोदरी आकर, जो पत्नी मंत्री के रूप में होती है, मंदोदरी ने आकर कहा कि रावण आप क्यों डरते हो, आपके तो दो भाई और भाई है, वो तो बहुत श्रेष्ठ है जिनके तंत्र के सामने कोई काम नहीं कर सकता, तंत्र जिनके ऊपर काम नहीं कर सकता, ऐसी श्रेष्ठता है, ऐसे तुम्हारे उन दो भाइयों का आह्वान क्यों नहीं करते और इनके युद्ध में इनको क्यों लगाते नहीं। तो उन्हें उसी क्षण अहिरावण और महिरावण नाम के दो पाताल में रहते थे, बहुत ही तंत्र क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठ थे, उनका आह्वान किया और रावण ने कहा कि हे मेरे भाई, इस राम और लक्ष्मण ने हमारी सेना को, हमारे परिवार वालों को, पूर्ण से मैं इतना बड़ा श्रेष्ठ तांत्रिक श्रेष्ठ योद्धा उनसे हार रहा हूं, आपको कुछ इसके बारे में करना है। तो अहिरावण महारावण ने कहा वो कहा है, वो तो मानव है, दोनों किसी वानरों की सेना के साथ आए। तो अहिरावण महारावण ने रावण को कहते हैं कि रावण तू क्या घबरा रहा है, तुम देख लेना, मैं देखता हूँ तुमको कैसा करना है। और अहिरावण महारावण जब युद्ध को देखने के लिए आकाश में किसी अलग रूप में घूमने लगे तो यह बात उस युद्ध में रावण के भाई विभीषण ने देखा कि अहिरावण महारावण आए हैं और युद्ध को देख रहे हैं। उन्होंने सचेत किया रामचंद्र जी को कि राम, हे प्रभु राम जी, अहिरावण महारावण एक बड़े तांत्रिक है और उनके सामने जीतना, उनके ऊपर हमारा युद्ध करके जीतना असंभव है, आपको कुछ करना होगा। राम तो हंसे, लक्ष्मण भी हंसे, लेकिन विभीषण को डर लग रहा था। तब हनुमान जी ने कहा मैं मेरे राम और लक्ष्मण की रक्षा करता हूं, और एक बहुत बड़ी एक अच्छी गढ़ी बनाई और कहा कि जहां जिसमें से कोई छोटा सा मच्छर भी नहीं जा सकता, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को दोनों को उस अपने दीवार में दोनों उस एक छोटी सी गुफा में सुलाने लेते गया कि आप प्रभु निश्चिंत सा सो जाओ, मैं यहाँ किसी को आने नहीं देता, कोई आएगा नहीं, हमारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। लेकिन फिर भी अहिरावण ने कहा कि मैं बाहर रहकर हनुमान जी को उलझा देता हूं, तो अंदर जाकर राम लक्ष्मण को बोला। हनुमान जी के सामने एक ऐसी शक्ति आई और जो हनुमान जी को अंदर जाने के लिए कह रहे थे, हनुमान जी उससे लड़ रहे थे, तो अहिरावण मच्छर बनकर अंदर चला गया और रातों रात राम लक्ष्मण को पलंग के साथ उठाकर पाताल ले गया। पाताल ले जाकर उसने उनको छुपा दिया और यह युद्ध करने वाला अहिरावण था, काम जैसा हो गया, वो भी भाग गया। हनुमान जी जाकर देखते हैं तो अंदर राम लक्ष्मण नहीं। आश्चर्य लगा कि राम लक्ष्मण जैसे विष्णु अवतार पर भी अगर ये प्रयोग हो सकता है तो ये कितना बड़ा तंत्र, कौन तांत्रिक है ऐसा कार्य किया। तब विभीषण ने कहा मैंने पहले ही बताया था आपको, ये बहुत बड़े द्वेष करने वाले बहुत बड़े तांत्रिक है और उनके सामने कोई जीत नहीं सकता। तो हनुमान जी ने कहा अब वो रहते कहाँ है, कहाँ के रहने वाले? तो उन्होंने कहा इनका समुद्र में फैलाने लगे, इनका महल है। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं उस जगह जाकर मेरे प्राणों को संकट में डालकर भी मैं उनको लेके आता हूं। और हनुमान जी उस अहिरावण महारावण के स्थान पर पहुंचे। पहुंचते ही देखते क्या है कि उनके गेट पे आधा मछली और आधा वानर वाला एक मनुष्य खड़ा हुआ, ये द्वारपाल है। हनुमान जी ने अंदर जाने की कोशिश की तो उस द्वारपाल ने रोका, कहा बिना मेरे महाराज के और बिना मेरे परमिशन के तुम अंदर नहीं जा सकते। ये बात देखकर कहा, हनुमान जी ने उनको पकड़ा, युद्ध किया, बहुत जोरों से युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ कि दोनों एक से कम नहीं लग रहे थे। हनुमान जी ने कहा क्या यार भाई तू है कौन, तू मेरे से युद्ध कर रहा है, तू कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं हनुमान का पुत्र हूँ। हनुमान जी चमक गए, मेरे को पुत्र कब हुआ? हनुमान जी ने कहा मेरे को पुत्र कब हुआ? ये क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ मेरी माँ ने बताया, जब रावण लंका को जलाकर जा रहे थे उस अग्नि के वजह से उनके पूंछ में जो अग्नि लगी थी उसके कारण उनको पसीना आया और वो पसीना इस समुद्र में गिर गया, जहां मेरी माँ ने उस पसीने को अपने ऊपर ले लिया और मेरा जन्म हुआ। मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ। हनुमान जी हंसे
बोले तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम मकरध्वज है। और बोले तू जिस हनुमान की बात कर रहा है वो मैं ही हूँ। उसने कहा, अपने पिता को देखकर कहा कि मैं आपसे आपके साथ लड़ रहा था, प्रभु मुझे क्षमा करें कि मुझे आगे क्या करना है इसका मुझे ज्ञान प्रदान करें। तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु, मेरे यजमान, मेरे देवता जो अहिरावण मेहरावण ने अंदर उनको ले जाकर बात, उसने कहा ये बात तो ठीक है, कोई दो व्यक्ति कल रात में अंदर बंधे हुए हैं, और उन्होंने कहा कि ये भी मुझे पता चला है कि उन दोनों को वह माँ कामाख्या को बलि देने वाला है। वो दोनों उनको बलि चढ़ाने वाले हैं और उनको बांध दिया। वो मूर्छित है दोनों भी, उनकी माया के कारण राम और लक्ष्मण दोनों भी मूर्छित थे और उनकी बलि चढ़ाने वाला है। जब ये बात हनुमान जी को लगी कि उनको बलि देने वाला है, ये कितना बड़ा तांत्रिक होगा जो राम और लक्ष्मण को बलि देने के लिए बैठा है। वो उसने कहा बेटा मुझे जाने दे और उनकी रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि ये तो बता कि मुझे अंदर जाने के बाद उन दोनों को देखे कैसे? तो उन्हें एक उपाय बताया, वो सिर्फ इस संसार में कामाक्षी माता की बात मानते हैं। आप 1 मिनट के लिए कामाक्षी माता को प्रत्यक्ष कर लो और आप उनसे वो मांगो कि ये अहिरावण और मेहरावण के तंत्र को मैं किस तरह निकाल सकता हूँ। हनुमान जी कामाक्षी के मंदिर में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए और कामाक्षी के पास जाकर उनके चरणों में बैठकर उनके हृदय में बैठकर ये बात है कि मुझे राम और लक्ष्मण की रक्षा करनी है, आप कोई मार्ग बता। तो कामाक्षी ने कहा एक शर्त रखते, ऐसा करके जैसा मैं बात कर रही हूँ तू बात करना। जब अहिरावण मेहरावण उनकी बलि देने के लिए आए तो कामाक्षी के भाषा में, कामाक्षी के तरह आकाशवाणी से उत्तरित करते हुए हनुमान जी ने कहा कि तुम इन दोनों की बलि झरोखे से खिड़की से दो, तुम आगे सामने आकर बलि देते हो तो तुम्हारी बलि हो जाएगी। तो उन्होंने खिड़की का निर्माण किया और अहिरावण महाराज उनको देखते रहिए और राम लक्ष्मण वहां बलि के सामने, कामाक्षी के सामने बलि के रूप में वहां पड़े हुए थे। तो जब यह कार्य होगा तो हनुमान जी अब क्या करें कि उनकी जो रक्षा मैंने की, अभी अहिरावण मेहरावण से युद्ध करता हूं। हनुमान जी ने अहिरावण और मेहरावण से युद्ध आरंभ कर दिया। दोनों को हनुमान जी जोर से मारते थे, उनका सर काट देते थे। सर काटने के बाद 5 मिनट में फिर उनका सर जागृत हो जाता था, फिर उनका जीव आ जाता, जीवंत हो जाते थे, वो फिर अपना जीवन प्राप्त करते थे। अब हनुमान जी तंग आ गए, कम से कम उनको 50 बार मार दिया, उनको सर काट दिया और वो फिर जिंदा होते गए। अब इस रहस्य से कैसे हम बाज आए? तो वो चिंता में पड़ गए और अपने मकरध्वज बेटे को बोले कि इनके मरने का रहस्य क्या है? इतना मार रहा हूं, मर ही नहीं रहे, ऐसा कौन सा तंत्र इनके पास काम कर रहा है? तब मकरध्वज कहता है कि इसके मरण का रहस्य एक स्त्री को मालूम है जो अहिरावण मेहरावण की पत्नी है, पत्नी के रूप में है, और वो बहुत ही कमरे में अंदर रहती है। तो उनको पता बताया कि उस फलाने जगह रहती है। तो हनुमान जी सीधे सीधे उसके पास पहुंच गए, स्त्री के पास पहुंचे और कहा कि मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। तो उसने कहा आप है कौन? मैं कोई भी हूं, संकट में हूं, वचन दो कि तुम मेरी इच्छा पूर्ण करोगी। उन्होंने कहा कि पहले तुम वचन ये बताओ कि तुम्हारा वचन क्या है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। तो उन्होंने कहा एक शर्त हम दोनों में लगाए, क्या? तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूँ। तब क्या स्त्री ने कहा कि मेरी इच्छा है ये जो अहिरावण मेहरावण है, मैं नाल कन्या हूँ, इन्होंने मेरी सुंदरता को देखकर मुझे वहां से उठा के लाया, मैं इनसे प्यार नहीं करती। अगर तुम्हें शक्ति है, ये वचन दो कि तुम मुझे फिर नागलोक में पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूं। तो कहा हनुमान जी ने कहा कि मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूं, बोलो क्या करना है। तो अहिरावण मेहरावण के बारे में हनुमान जी कहते कि इनकी मृत्यु का कोई मार्ग बताया। मैं 100 बार मारा हूं, 100 बार मरे, 100 बार जिंदा हो गए, ये मर ही नहीं रहे हैं, इसके लिए क्या करना है? तब तो नाकन्या कहती है कि तुम जिस अहिरावण मेहरावण को मार रही हो उसको उन्होंने कम से कम लाख भ्रमर पाल लेके रखे हैं। तुम जैसा ही मारते हो वो भ्रमर जाकर उनको काटते हैं और भ्रमर के उस काटने के कारण उसमें फिर अमृत चला जाता है और उस अमृत के कारण वो फिर जिंदा हो जाते हैं। तो ये भ्रमर में अमृत की क्या बात? तो अहिरावण मेहरावण इंद्र के स्वर्ग में गए थे और वहां जलट रहे थे केवल अमृत पानी के कारण, लेकिन इंद्र ने अमृत नहीं दिया और इधर उधर घूम रहे थे। तो इन्होंने भ्रमरों की सृष्टि की और कहा कि जो अमृत भांड रखा हुआ है, तुम जब लाकर उस अमृत भांड में से अब थोड़ा थोड़ा सा
जैसा फूल में से मकरंद निकालता है वैसे अमृत तुम पी लेके रखो, और लाखों भ्रमर उन सभी से उस अमृत को लेकर अपने को रखे, और उन अमृत को उन्होंने लाकर अपनी उस नगरी में उनकी स्थापना की। अब जब भी दो लोग मर जाते थे, वो भ्रमर आके काटते थे, अमृत आता था, वो जिंदा हो जाते थे। तब वो